हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीस डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि अभी करंट सिनेरियो बन रहा है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, तो सब लोग अभी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। किसी की भी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ऐसे में आपके साथ भी अगर ये हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। आपको एकदम ही ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबके साथ हो रहा है। इवन मैं भी वो चीज़ें फील कर रही हूँ, क्योंकि जब 11 मई को एग्ज़ाम था ना, तो मेरा पढ़ने में मन लग रहा था। लेकिन जैसे आप जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं होने हैं, तो मेरा पढ़ने का उतना मन नहीं करता है। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो जो भी करंट सिनेरियो है ना, वो सबके साथ है। तो आप लोगों को एकदम डिप्रेस फील नहीं करना है कि सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा होता है। आज दिन की शुरुआत है। मैंने सबसे पहले अपने किचन के सारे काम निपटाए। नाश्ता हमारा हल्का ही था। नाश्ता में हमने फ्रूट्स लिए और आप गेस करके बताइएगा ये कौन सा फ्रूट है। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी की और मैं पढ़ने बैठ गई। सबसे पहले मैं आकर अपना टेबल साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में हम टेबल अपना अरेंज नहीं करते हैं, वैसे ही सो जाते हैं। तो सुबह सबसे पहले काम ना होता है कि पढ़ने से पहले अपना टेबल अरेंज करना। तो जितनी बुक्स हैं जो मैंने निकाली थी पढ़ने के लिए, उसको मैं अपने जगह पे रखती हूँ, और जो मुझे आज पढ़ना है उस सब्जेक्ट को निकालती हूँ। टेबल अरेंज करने के बाद मेरा सेकेंड काम होता है, आज के सब्जेक्ट जो भी मुझे पढ़ने हैं उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। अगर आपके पास सारी चीज़ें रिटर्न में रहती हैं ना, कि आपको क्या पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, अगर आप दिन में ही शेड्यूल कर लेते हैं तो आप दिन भर परेशान नहीं होंगे और डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे। आपके पास एक टारगेट होता है जिसको आप कंप्लीट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ साथ ही मैं घर के जो काम हैं, क्या क्या काम मुझे करने हैं, उसको भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ पॉइंट वाइज, ताकि मेरे दिन भर में कुछ काम, जैसे हम सोचते हैं ना कल ये काम करना है, इस काम को निपटाना है, लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो मैं उसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ एक साइड, ताकि उसमें मैं देख सकूँ कि कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, और मैं कोई भी चीज़ भूलूँ ना, व्यवस्थित रहे। तो एक दिन की व्यवस्थित शुरुआत करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट सुबह शेड्यूल बनाने में देना चाहिए। तो आज अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं हिंदी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। हिंदी लैंग्वेज में मेरा टॉपिक है रचनाएं। रचनाओं का वेटेज ना प्रीलिम्स में भी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन साहित्यकार से पूछता ही है, और मेंस में भी इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। साहित्य और साहित्यकार और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको ही रिविजन कर लूँ। इसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ और हम अपना लंच करते हैं। हमने एक और नई चीज़ ऐड की है अपने रूटीन में। हम खाना नीचे बैठकर खाना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, और हमारी भारतीय संस्कृति भी खाना नीचे बैठकर खाने की सलाह देती है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। लंच के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। लंच के बाद तुरंत मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही हमको आलस लगता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद 1 घंटे 1.5 घंटे आपको पढ़ लेना चाहिए, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। और दूसरा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है दिमाग में चलता रहता है ना, तो आप अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अगर आधा घंटा 1 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं, तो आप पीसफुली रेस्ट कर लेंगे और आप मोटिवेटेड फील भी करेंगे कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है। मैं भी 1 से 1.5 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत बोर करता है और मैं इसको हमेशा अवॉइड करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं डेली बेसिस पे रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी ही, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस ही मांगता है। और एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते उसको। आप उसको धीरे धीरे डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हैबिट में आएगा और आपका मैथ्स अच्छा होगा। पढ़ाई के बीच में ही लाइट गुल हो गई थी। ऐसे में हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हो गया, चलो नहीं पढ़ते हैं। माइंड हमेशा बहाने ढूंढता है, माइंड हमेशा प्लेजर ढूंढता है, लेकिन आपको ना उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो मैंने भी सोचा कि अब मैं डिसाइड की हूँ कि 1 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करना ही है, तो मैं चाहे कुछ हो जाए मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी ही। और मैंने फिर गेट खोला, बाहर की रोशनी अंदर आई और मैं पढ़ाई करने बैठ गई। लाइफ इसी तरह आपको हमेशा 2 ऑप्शन देगी। एक ऑप्शन होगा जो आपको अपने सपनों की तरफ ले जाएगा, और दूसरा ऑप्शन वो होगा जो बहुत ही पीसफुल होगा, जिसमें आपको प्लेजर मिलेगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम प्लेजर वाला रास्ता चुनते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख है। जो अभी कष्ट सहने वाला रास्ता है ना, वो आपको आगे चल के अपने गोल से मिलाएगा और आपको एक स्थायी खुशी मिलेगी। तो हमेशा मेक श्योर 2 रास्तों में से आप उस रास्ते को चुनें जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा दे, ना कि वो जो आपको क्षणिक सुख दे रहा है और आप बाद में उसके लिए पछतावा करेंगे। मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। ये सगीर अहमद की बुक है, इससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखूंगी, क्योंकि इसमें बेसिक्स ही पर समझाया गया है। जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो हमको आइडिया होता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, CGPSC बहुत ही पेचीदे क्वेश्चन, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खासकर उन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में आए हैं।
उनके सोल्यूशन जो है यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब में सर्च करेंगे ना तो आजकल सोल्यूशन डाल दिए जाते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या मैंने ऐसे दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो सॉल्व करिए क्वेश्चन और उसको यूट्यूब में भी एक बार ज़रूर देखिए क्वेश्चन पेपर को, जो भी आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके, तो एक आइडिया रहता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं छत पर आ गई थी ताकि फ्रेश हवा ले सकूँ। यह भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूम में रहते रहते पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड फ्रेश फील नहीं करता है। अगर आप इवनिंग में या मॉर्निंग में 10 मिनट की वॉक कर लेते हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। डिनर के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी हूँ। जैसे कि आपको जान रहे हैं अभी मैं इजी सब्जेक्ट्स लेकर ही चल रही हूँ, तो मैंने फिर लैंग्वेज उठा लिया है। मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशंस, इनको देख रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे 2-2 नंबर, 1-1 नंबर से हमारे मार्क्स चुकते हैं ना, वो ना चुके। अभी पढ़ने का उतना मन नहीं कर रहा है, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जिसको पढ़ने में मज़ा आए और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बटा हुआ हो, जो याद करने के लिए आपको 2-3 घंटे का समय नहीं चाहिए, जिसको आप तुरंत तुरंत पढ़ सकते हो। अगर बीच में उठना ही पड़े तो वापस आकर फिर से आपका फ्लो बना रहे। लैंग्वेज, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप बीच में अगर उठ भी जाते हैं और दोबारा आकर पढ़ते हैं तो आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हिस्ट्री या कोई टॉपिक उठाते हैं तो आपको पिछला पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जैसे कि टाइम ऐसा चल रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करिए। उसके बाद धीरे धीरे जब रिदम बनने लगे तो आप जो टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री के पेपर 7 इनसे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पढ़िए, क्योंकि जो भी हो पढ़ना तो है ही। अगर जो लोग ये सोच कर बैठे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे एक कदम अभी से पीछे हो गए हैं। तो मेक श्योर कि आप किन लोगों में से हैं, पढ़ने वालों में से कि ना पढ़ने वालों में से। थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए ताकि आपका फ्लो ना टूटे और आपको जब एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा हेक्टिक ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।